फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे, एक के बाद एक आपको मैप दिखाएंगे, यानी कि 14 अगस्त से लेके और 20 अगस्त की बात करेंगे। 7 दिनों के वेदर में कहां कहां हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे और आज का हाल देखेंगे, कहां कहां हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं, पहले आज का हाल जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको कहा था, हमें बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम रीजनों पर भारी बारिश दिखाई देगी। तो रात से ही हम देख रहे हैं, जैसा हमने कहा था, टाइमिंग आपको बताई थी, उसी टाइमिंग पे ये बारिश शुरू हो चुकी थी। यानी कि रात से ही हम देख रहे थे जो बिहार का मध्य और उत्तरी रीजन है पूरी तरीके से कवर था। इन सभी स्थानों पर भारी बारिश देखी गई थी। और इस समय भी देख सकते हैं जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी बादल बने हुए हैं और कई स्थानों पर यहां पे अभी भी बारिश देखी जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी बताया था, ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य से लेकर और जो पूर्वी रीजन है, यहां हमें सबसे पहले बारिश दिखाई देगी। तो वैसा ही हुआ है। मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन है, यहां हमें शाम तक बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि हमने देखा जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ये जो पूरा रीजन है पूरी तरीके से इफेक्टेड था। रात को भी हमें अच्छी बारिश दिखाई दी थी और सुबह भी कई स्थानों पर यहां भारी बारिश हमें दिखाई दी है। और ये जो फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, ये जो पूरा रीजन है पूरी तरीके से इफेक्टेड है। यहाँ पे अभी भी बादल बने हुए हैं और कई स्थानों पर इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है। देखिए, बाकी हमने आपसे ये भी कहा था कि ये जो मॉडल है ये हमें मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन को क्लियर दिखा रहा है। हमने आपको लास्ट जब वीडियो बनाया था तब दिखाया था लास्ट वीडियो में कि मॉडल ने हमें मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन क्लियर बताया था। और हमने आपसे कहा था कि हो सकता है कि ये जो बारिश है ये आज रात को ही इन सभी स्थानों को कवर कर ले, और अगर इन स्थानों को कवर नहीं करेगी तो कल सुबह करेगी। तो इन सभी स्थानों को ये बारिश कवर कर चुकी है और कई स्थानों पर यहां अच्छी बारिश देखी भी गई है। लेकिन अब जो बारिश दिखाई देने वाली है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, ये अब इफेक्टेड होने वाला है। जो रीजन रह गया है वहां हमें शाम के टाइम में बारिश दिखाई देने वाली है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। और मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा कम इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। शांजापुर, सिंदौली, सीतापुर से लेकर बहरा, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। यहां हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। आज शाम और रात के टाइम में दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा यहां वेट करें, भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा यहां हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी, लेकिन बारिश हमें सभी स्थानों पर दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देखिए, आज बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। बरेली, पीलीभीत के आसपास के रीजन में यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है और कुछ स्थानों पर यहां तेज भी बारिश दिखाई दे सकती है। लेकिन कल होते होते इंपैक्ट यहां थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर दिल्ली का हाल देखें, यहां पे भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, यहां पे भी ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। हरियाणा, पंजाब की बात करें, ये हमें आज क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि पंजाब के कुछ स्थानों पर यहां स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे और कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना हमें पंजाब पे भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कल होते होते हमें ऐसा लग रहा है कि यहां तेज बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। यानी कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 13 तारीख की रात और 14 तारीख को यहां थोड़ा सा इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई दे सकता है। तो वैसा ही होने वाला है। लेकिन यह भी हो सकता है, देखिए, मॉइस्चर कितना यहां पहुंचता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मॉइस्चर थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में यहां पहुंच गया तो यहां बहुत ज्यादा भीषण बारिश दिखाई देगी, और मॉइस्चर थोड़ा सा कम पहुंचा तो यहां मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी स्थानों को ये बारिश कवर तो करेगी, यहां हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, वो हम अगले वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो यहां हमें कल बारिश तेज दिखाई देने वाली है। आज की बात करें तो उत्तराखंड से लेके और ये जो हिमाचल प्रदेश का रीजन है यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। कल यहां मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, ये जो बारिश है किस तरीके से काम करने वाली है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो बारिश थी अभी तो इसने बिहार से लेके और ये जो पूरा रीजन है इसको कवर किया था। अब ये इस रीजन को कवर करेगी, उसके बाद में इस रीजन को कवर करेगी और उसके बाद में इस रीजन को कवर करेगी। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये बारिश आगे की तरफ हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों को ये कवर करेगी। इसमें थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है आज ये लो प्रेशर बन जाएगा और जब ये घूमेगा तो देखिए
जब ये इंटेंसिफाई होगा तो ये जो मॉइस्चर है ये और भी ऊपर की तरफ फेंकेगा। अभी ये थोड़ा सा कमजोर है इसलिए थोड़ा सा नीचे की तरफ मॉइस्चर को फेंक रहा है, और ये जब इंटेंसिफाई हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, तो मॉइस्चर को और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ भेजता हुआ दिखाई देगा। तो इन स्थानों पर जब मॉइस्चर बढ़ेगा तो गर्मी के चलते यहाँ कई स्थानों पर तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। उसके लिए थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की, यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। राजस्थान का हाल देखें, देखिए राजस्थान में बादलों का प्रभाव आज हमें दिखाई देने वाला है और कुछ रीजनों पर यहां हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता दूं, ये जो कोटा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर का रीजन है, यहां में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं और यहाँ पे भी कहीं कहीं हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए, बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो दिखाई नहीं देगा, हो सकता है कि कोई कोई रीजन में सिर्फ बूंदे ही दिखाई दें, लेकिन हल्का फुल्का इंपैक्ट यहाँ दक्षिणी रीजन में बना हुआ है। उत्तरी रीजन की बात करें तो आज यहाँ किसी किसी स्थान पर ही बूंदें गिर सकती हैं, बहुत ज्यादा संभावना उत्तरी रीजन पर नहीं रहेगी। धीरे धीरे यहाँ बारिश बढ़ती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। 15 तारीख से राजस्थान पे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लीजिए, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो या पूर्वी राजस्थान हो या मध्य राजस्थान, इन सभी स्थानों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, गुजरात का हाल देखें, यहाँ पे भी हमें 15 तारीख से बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। फिलहाल यहाँ जो दक्षिणी गुजरात है, सौराष्ट्र कच्छ और ये जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। 15 तारीख से यहाँ थोड़ी सी तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश पे हमें 14 तारीख से इंपैक्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 15 तारीख होते होते यहाँ काफी तेज बारिश दिखाई देने वाली है और 16 तारीख को और भी ज्यादा तेज बारिश हमें दिखाई देगी। यानी कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, सबसे पहले इसका नंबर आने वाला है। इन सभी स्थानों को ये कवर करेगी, चाहे वो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवानी, झाबुआ, ये जो पूरा रीजन है, इन सभी स्थानों को कवर करेगी। आज की बात करें तो देखिए, आज यहाँ बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। शिवपुरी में थोड़ी सी संभावना हमें अच्छी दिखाई दे रही है और दतिया, भिंड में भी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। गुना में बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां में सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, ये सिस्टम धीरे धीरे करके इंटेंसिफाई हो रहा है, तो मौसम यहां उसी तरीके से पहुंचेगा। जब ये इंटेंसिफाई ज्यादा हो जाएगा तो मौसम भी ज्यादा पहुंचेगा, और अगर ये इंटेंसिफाई थोड़ा सा लेट होता है तो मौसम भी यहां थोड़ा सा लेट पहुंचेगा। यानी कि आज ये लो प्रेशर बन जाएगा, कल होते होते ये एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ दिखाई देगा, और परसों होते होते ये डिप्रेशन बन जाएगा। लेकिन डिप्रेशन की ये लो कैटेगरी में रहेगा। जैसे जैसे ये इंटेंसिफाई होगा, पूर्वी मध्य प्रदेश पर भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी भारी बारिश दिखाई देगी। सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देने वाली है आने वाले दिनों में, वो पश्चिमी मध्य प्रदेश पे दिखाई देने वाली है। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भा पे आज सुबह से ही बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल रही है और आज शाम या रात के टाइम में वापस से एक बार एक्टिविटीज शुरू होते हुए दिखाई देंगी। यहाँ थोड़ा सा वेट करना होगा। इस समय बारिश देखने को मिल रही है। यहाँ जो एटमोस्फेयर है वहां ठंडक बनी हुई है, इसलिए थोड़ी सी लेट एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। मराठवाड़ा की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी, और मध्य महाराष्ट्र की बात करें जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ हल्की बारिश दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र में हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना की बात करें, भारी बारिश दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश पर भी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, कर्नाटका से लेके अगर हम बात करें जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल कर्नाटका, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ठीक ठाक इफेक्टेड दिखाई देगा, यानी कि मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। लेकिन तमिलनाडु में हमें बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। केरला की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। उड़ीसा की बात करें, हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। कोलकाता से लेकर कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर और ये जो पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर है, यहाँ में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे ये बारिश यहाँ से कम होती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड का हाल देखें, देखिए झारखंड की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन है, यहाँ थोड़ा सा इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर यहाँ जारी है, लेकिन आज हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन है, यहां हमें आज रात को या फिर कल सुबह भारी बारिश दिखाई दे सकती है। यहां इंपैक्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि आज भी सुबह सुबह हम देख सकते हैं कई स्थानों पर यहाँ मध्य रीजन में तेज बारिश हमें दिखाई दे रही है। ये जो धमतरी, बालोद, कांकेर का रीजन है, रायपुर और कवर्धा, यहां में तेज बारिश दिखाई दे रही है और कई स्थानों पर यहाँ बारिश धीरे धीरे हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों को ये कवर करेगी। हालांकि जो दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा, ये भारी बारिश देखेगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे बारिश में थोड़ा सा यहाँ कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो बारिश है धीरे धीरे हमें पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है।
बाकी देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में कि कहां कहां इंपैक्ट हमें तेज दिखाई देने वाला है। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 14 अगस्त का मैप है। ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है ये इंटेंसिफाई होके लो प्रेशर बन चुका है, यानी कि इसके इंपैक्ट से जो मध्य रीजन रहेगा यहां हमें भारी बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र और तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश यहां जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां पे भी भारी बारिश दिखाई देगी। दिल्ली से लेके हरियाणा तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात करें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पे यहाँ हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे इंपैक्ट यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी, बाकी सभी स्थानों पर यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 15 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 15 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो मध्य प्रदेश का रीजन है, पूर्वी मध्य प्रदेश हो या पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का रीजन रहेगा, ये जबरदस्त बारिश देखेगा। देखिए पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करें यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार से लेके और अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहां हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। उत्तराखंड से लेके और ये जो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर का रीजन रहेगा भारी बारिश दिखाई देने वाली है। पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 16 तारीख को वेदर कैसा रहने वाला है। देखिए 16 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है अब हमें डिप्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि लो कैटेगरी में रहेगा ये। लेकिन इसका इंपैक्ट हमें ये जो छत्तीसगढ़ से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश है इन सभी स्थानों पर दिखाई देने वाला है। विदर्भ पे भी भारी बारिश दिखाई देगी और मध्य प्रदेश पर हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए पूर्वी गुजरात की बात करें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी गुजरात पे भी इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी स्थानों पर यहाँ भारी संकेत हैं। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। देखिए उत्तराखंड से लेके और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात करें यहाँ पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 17 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 17 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है ये इसका जो इंपैक्ट है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाई देने वाला है। यानी कि गुजरात से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश और ये जो विदर्भ से लेके ये जो छत्तीसगढ़ का मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। भारी बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड की बात करें यहाँ पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। हालांकि जो उत्तरी रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तराखंड में भारी बारिश दिखाई देगी। और देखिए हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर की बात करें यहाँ पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन में इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा। और जो ऑफ शोर ट्रफ है कोस्टल रीजन पे यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 18 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 18 तारीख की बात करें राजस्थान के तमाम रीजनों पर यहां मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और गुजरात की बात करें भारी बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश ये जो पूरा रीजन रहेगा भारी बारिश दिखेगा। महाराष्ट्र से लेके और छत्तीसगढ़ यहाँ पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देगी। देखिए उड़ीसा से लेके और झारखंड, पश्चिम बंगाल ये जो पूरा रीजन रहेगा ये भी इसकी जद में रहेगा। तेलंगाना पे भी भारी बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां में मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। उत्तरी रीजन की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी। हालांकि पंजाब पे हमें थोड़ी सी बारिश यहां बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। यहां मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी रीजनों पर यहां हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 19 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 19 तारीख की बात करें तो सिस्टम आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका इंपैक्ट हमें सबसे ज्यादा अब गुजरात पे दिखाई देने वाला है। भीषण बारिश हमें गुजरात पे दिखाई देने वाली है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें सभी स्थानों पर यहां भारी बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान है ये भी पूरी तरीके से कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। देखिए छत्तीसगढ़ से लेके आंध्र प्रदेश की बात करें और पश्चिम बंगाल, झारखंड की इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देगा। उत्तरी रीजन की बात करें तो पंजाब, हरियाणा यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। उत्तराखंड से लेके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात करें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और जो पूर्वी रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें जो बिहार से लेके और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन रहेगा मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो ये जो रीजन रहेगा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 20 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 20 तारीख की बात करें
तो जो मध्य रीजन रहेगा यहाँ में जबरदस्त बारिश दिखाई देगी, और ये जो गुजरात का रीजन रहेगा यहाँ में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। यहाँ अब अलर्ट रहे हैं, बहुत भारी बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, बारिश यहाँ बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। दक्षिणी रीजन में हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।